अपना वोट महागठबंधन को देंगे। महागठबंधन इन इंडिया, उसका नया नाम इंडिया है। तो इंडिया से तो रणधीर सिंह आ रहे हैं, हाँ, तो रणधीर सिंह के पक्ष में। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, आप अपना मत इंडिया को जो आवे उसमें कोई नहीं है कि रणधीर सिंह आवे, हाँ। चाहे कोई भी आवेगा। मतलब अभी तो चर्चा में रणधीर सिंह की चर्चा चल रही है कि रणधीर जिसका भी चले, जो भी आवे तो हम लोग नहीं बता सकते। इंडिया से जो आएगा उसी को दीजिए। आप किसको दीजिएगा चाचा? बीजेपी। बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसर मीडिया और इस वक्त मैं महाराजगंज में उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं लोकसभा चुनाव जो आने वाला है 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें जनता की क्या मांग है, जनता किसको चाहती है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करें। सर, आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा तो घर बलौंग पंचायत में पड़ता है। अच्छा, बलौंग पंचायत में पड़ता है। आप बताइए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आप अपना वोट किसको दीजिए? भाजपा को शुरू से देते आ रहे हैं। अच्छा, इस बार भाजपा को ही देंगे। भाजपा को ही दीजिएगा। तो भाजपा में तो अभी वर्तमान सांसद जो सिग्रीवाल जी, उनका तो टिकट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी छपरा जा रहे हैं, चर्चा ये भी चल रही है। तो आप सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट हैं? देखिए, वो तो उनका तो 2 बार हो गया। हाँ, 10 साल हो जाएगा अगले 10 साल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उनका टिकट मतलब दूसरे जगह वो जाते हैं, हाँ। और यहाँ पे कोई तो यहाँ पर नए चेहरे की चर्चा हो रही है। डॉक्टर जगजीत पांडे जो एम्स में कैंसर विभाग के हेड डॉक्टर हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो महाराजगंज से बीजेपी के टिकट पर आ रहे हैं। तो आप उनके पक्ष में क्या मत बना रहे हैं? देखिए, उनको तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा, और जब वो आएंगे तो हम लोग के लिए बहुत बात करेंगे और उनको हम लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। पूरा भरपूर सहयोग कीजिए। जी। आखिर सिग्रीवाल जी के पक्ष में आपका विचार नकारात्मक जा रहा है क्या? देखिए, सिग्रीवाल जी तो अब मतलब 10 साल रह चुके ना। हाँ, तो सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनका क्रियाकलाप आपके नज़र में संतुष्ट या असंतुष्ट? अब संतुष्ट और असंतुष्ट इसके बारे में तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब इनके बारे में ऐसा माहौल बन रहा है। हाँ। निगेटिव मतलब माहौल बन रहा है। अच्छा, उनके बारे में, सिग्रीवाल जी के बारे जी में। जी तो चर्चा मतलब डॉक्टर साहब के पक्ष में आपका विचार बन रहा है? जी जी। देखिए, मैं इनसे चर्चा किया और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं चुनाव में, तो हम अपना मत जो है सो डॉक्टर साहब के ही पक्ष में देंगे। अभी देखिए, ये दुकान है और दुकान वाले लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं जिनसे मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें मत अपना किसके पक्ष में लोग देंगे। सर, आप एक बताइए, आपका नाम क्या पड़ता है? सत्येंद्र पांडे। सत्येंद्र पांडे जी। आपका घर? घर में महाराजेगंज में है। आप एक बात बताइए, जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना मत किसके पक्ष में दीजिएगा? ऐसे मत का जहाँ ले सवाल है कि आपका सवाल है कि मत किसको दीजिएगा। जी, तो पार्टी को कि प्रत्याशी को ये भी सवाल होना चाहिए। नहीं तो तो पहले होगा कि किसको देंगे, मतलब किस पार्टी को देंगे। तो फर्स्ट तो प्राथमिकता बीजेपी है जी। कि हम लोग बीजेपी के ही शुरू से वोट करते आए हैं और आज भी बीजेपी को ही वोट करते तो बीजेपी के सांसद तो 2 सत्र से रह चुके हैं सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप क्या मतलब संतुष्ट हैं? अब जहाँ तक से यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय का सवाल किया है तो कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। जी। जो सांसद यहाँ के जीते हुए सांसद हैं उनका 10वां साल अब चल रहा है जी। लेकिन महाराजगंज को वो ठगे। महाराजगंज प्रॉपर महाराजगंज को वो ठगे। महाराजगंज जब चुनाव आता है तो अनेकों प्रकार का, जैसे रेलवे में रेक पॉइंट बनाने का, रेलवे का स्टेशन का काम लग गया, अधूरा पड़ा हुआ है। आज 10 बरस होने वाला है और आज तक जो काम 5 बरस पहले शुरू हुआ जी। वो आज 5 बरस के बाद भी रेलवे का काम पूरा नहीं हुआ है। स्टेशन का निर्माणाधीन बिल्डिंग वैसे ही के वैसे ही पड़ा हुआ है। यात्रियों के लिए जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ट्रेन का ठहराव भी अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला दिन में जिस तरह व्यवस्था सुधरेगा तो अपना ट्रेन यहाँ रुकेगी। कहने का अर्थ ये रहा कि अभी तो 2 सत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तो आप लोग तो वोट उन्हीं को दीजिएगा ना, सिग्रीवाल जी को? ऐसा बात है कि उनको एक बार दिए हम लोग मोदी जी के नाम पर। हाँ। दोबारा भी मोदी का सुनामी था जी। तो सुनामी में सभी लोग बह गए थे जी। तो उसमें इनका भी नैया पार हो तो गया अभी था। तो चर्चा ये भी चल रही है कि दो सत्र यहाँ ये सांसद रह चुके हैं, अब इनका टिकट जो बीजेपी से है ये काट करके छपरा ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बीजेपी के नाम पर कोई नया चेहरा, यानी एम्स में कैंसर विभाग के डॉक्टर है डॉक्टर जगजीत पांडे जी, उनकी चर्चा चल रही है, वो आ रहे हैं। इस पर आप चर्चा उनका चल रही है। हम भी घूमते हैं, हर जगह जा रहे हैं, उनका नाम आ रहा है कि कोई एम्स के डॉक्टर जगजीत पांडे जी हैं। हाँ। वो बहुत योग्य और कर्मठ और समाज सेवी उम्मीदवार हैं जी। उनको इस बार अगर बीजेपी से वो टिकट लेकर आते हैं
तो उनको इस बार समर्थन दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। जी। तो हम घूमते हैं तो ऐसा हमको चर्चा में आम जनता के बीच में उनका नाम आ रहा है। जी। और रहा सिग्रीवाल का बात, तो 10 बरस हो गया, लोग उम्मीद में दोबारा भी वोटिंग किए कि अब कुछ करेंगे, लेकिन महाराजगंज के लिए जो अभी चर्चा कर दिए, अभी रेलवे पुल बना अंडरग्राउंड, उसमें भी ऐसा मतलब माहौल बना है कि जाम से आने वाला दिन में अगर महाराजगंज के लोग अगर अपने आप में सुधार नहीं करते हैं और परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आने वाला दिन में महाराजगंज ऐसे जाम की समस्या से जूझेगा जो जल्दी यहाँ से निजात जाम से पाने वाला लोग नहीं है। चर्चा ये है अभी जो चर्चा है कि रणधीर सिंह इंडिया के प्रत्याशी और एनडीए की तरफ से सिग्रीवाल जी हैं, लेकिन अभी इनका टिकट कट रहा है तो जगजीत पांडे। अब आपके सामने तीन चेहरा में आप किसको लाइक करते हैं? अब 3 चेहरा में तो 1 नंबर यहाँ चल रहे हैं जगजीत पांडे ही चल रहे हैं। हाँ। ज़्यादा जगह उनका ही चर्चा चल रहा है, जी। क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं और HOD सुन रहे हैं कि एम्स के हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और बहुत सारा उनका मतलब देश भर में उनको लोग जानते हैं। जी, जी। तो महाराजगंज के भी लोग चाहते हैं कि ऐसे सांसद यहाँ जीते और कि देश भर में नाम हो, और जीत कर जाए तो जरूर कोई स्वास्थ्य मंत्री या कोई मंत्री बने जिससे महाराजगंज का भलाई हो। महाराजगंज का जो जिला बनाने का सपना लोग आज़ादी के समय से देख रहे हैं, आज तक अनुमंडल ही रह गया, कोर्ट यहाँ तक आज तक नहीं आया, जो कि प्रोसेस में है। लेकिन जो MP विधायक वर्तमान है, इस पर कोई वो लोग अपना मतलब निष्क्रिय बनकर रह गए। 10 बरिस 15 बरिस 20 बरिस में आज भी यहाँ कोर्ट नहीं बैठा। ये सब स्थानीय मुद्दा महाराजगंज का है, जो आने वाला चुनाव में ये मुद्दा जिला बनाओ कोर्ट वाला जो मैटर है, इस सब हावी होगा। और बीजेपी का वोट तो यहाँ है, बीजेपी को लोग सपोर्ट करेंगे, और उसमें डॉक्टर साहब अगर बीजेपी से टिकट लेकर आते हैं तो यहाँ की जनता उनको ही जिताएगी, और यहाँ मूड बनाई है कि एम्स के डॉक्टर साहब को वोट दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाचा बताइए, आपका नाम क्या पड़ता है? हरिकिशोर सिंह। आप एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना मत किसके पक्ष में दीजिएगा? हम लोग तो भाजपाई हैं। भाजपाई हैं। आज सुन रहे हैं कि डॉक्टर जगजीत पांडे की चर्चा चल रहे हैं जी, और HO की क्या हाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। समाज में चर्चा चल रहा है जी। कि उन्हीं को दिया जाए, अगर भाजपा से आते हैं तो उन्हीं को दिया जाए। भाजपा से आते हैं तो उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हैं। चलिए, आपका मत क्या है? आप 2024 के चुनाव में किसको मत देने वाले हैं? हम लोग तो ऐसे बीजेपी के हैं, हाँ नरेंद्र मोदी के आदमी कहिए या जो कहिए, हाँ। लेकिन अगर हम सुने हैं कि एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब की चर्चा चल रही है। डॉक्टर साहब की चर्चा चल रही है, हाँ। अगर वो आते हैं बीजेपी से तो हम उन्हीं को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? तो अपना वोट महागठबंधन को देंगे। महागठबंधन इन इंडिया, उसका नया नाम इंडिया है, तो इंडिया से तो रणधीर सिंह आ रहे हैं, तो रणधीर सिंह के पक्ष में। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, आप अपना मत इंडिया को जो आवे उसमें कोई नहीं है कि रणधीर सिंह आवे, हाँ। चाहे कोई भी आवेगा। मतलब अभी तो चर्चा में रणधीर सिंह की चर्चा चल रही है कि रणधीर जिसका भी सिंह चले, जो भी आवे तो हम लोग नहीं बता सकते। इंडिया से जो आएगा उसी को दीजिएगा। आप किसको दीजिएगा चाचा? बीजेपी। तो बीजेपी के सांसद तो अभी सिग्रीवाल जी हैं, तो सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं ना? हाँ? चर्चा तो ये भी चल रही है कि सिग्रीवाल जी का टिकट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, छपरा जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई डॉक्टर जगजीत पांडे जी आ रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? कौन देंगे तब भी हम हाँ? भाजपा को। मतलब भाजपा से कोई है तो भाजपा के पक्ष में आप अपना चुनाव। चलिए बहुत बहुत आप चाचा किसको वोट दीजिएगा अपना? बीजेपी को। तो अभी तो बीजेपी के जो सांसद वर्तमान जी हैं उनका टिकट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, हाँ? नरेंद्र मोदी को वोट देना है। केवल नरेंद्र मोदी, टारगेट नरेंद्र मोदी। और यहाँ सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं ना? चलिए आप चाचा जी मैं भाजपा जी सिग्रीवाल आ जाए जी या कोई और चेहरा आ जाए। नहीं, तो भाजपा से चर्चा चल रही है कि डॉक्टर जगजीत पांडे एम्स के कैंसर के हेड डॉक्टर हैं, वही आ रहे हैं। वो अगर आ रहे हैं उन्हीं को देंगे, लेकिन हम तो भाई मोदी को समझ कर देंगे उन्हीं को। अच्छा। चलिए, मैं अभी महाराजगंज में उपस्थित हूँ और महाराजगंज के लोगों का विचार लेने का प्रयास किया कि लोग अपना मत किसके पक्ष में दे रहे हैं। आप किसको वोट दीजिएगा 2024 का? भाजपा के एम्स के डॉक्टर जान एक जना नया चेहरा। अच्छा, एम्स वाला डॉक्टर साहब के। देखिए, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो एम्स के डॉक्टर साहब हैं जगजीत पांडे, उनको हम अपना मत देंगे, उन्हीं को देंगे। ये लोग अपना अपना विचार देने का प्रयास किए, हम बारी बारी से लोगों को से
चाचा आप एक बात बताइए, आपको किसको वोट दीजिएगा 24 में? 24 में किसको वोट दीजिएगा? मोदी को। मोदी से खुश है ना? अच्छा 2024 में आप अपना वोट किसको दीजिएगा? भाजपा को वोट दीजिएगा। तो भाजपा में जो वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी हैं, उनके क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं? परंतु हम भाजपा को देना चाहते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एम्स से कोई डॉक्टर आ रहा है। हाँ, तो ये तो सिग्रीवाल जी का टिकट जो है सो यहाँ से कट रहा है, तो उनके जगह पर डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो मतलब सिग्रीवाल जी से आप संतुष्ट हैं ना? शिवराज जी से संतुष्ट नहीं है। नहीं है। डॉक्टर साहब से संतुष्ट हैं। तो यहाँ के जितने लोग जाते हैं पटना में जी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी सांसद नहीं है, सांसद हो जाएंगे हाँ, तो कितना हेल्प करेंगे यहाँ के जनता बहुत। यानी आप डॉक्टर साहब को ही वोट दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बीजेपी से आए तो या व्यक्तिगत बेसिस पर मांग रहे हैं कि पार्टी बेसिस पर? उनको पार्टी बेसिस पर और दोनों पर, व्यक्तिगत और पार्टी दोनों से उनको लाइक कर रहे हैं। देखिए ये बोल रहे हैं कि पार्टी और व्यक्तिगत दोनों तरीके से आएंगे तो डॉक्टर साहब को लाइक करें। आप सर बताइए 2024 में अपना वोट किसके पक्ष में दीजिएगा? भाजपा के पक्ष में। तो भाजपा से तो सिग्रीवाल जी हैं, सो यहाँ से टिकट कट रहा है, जो आएगा उसको तो। अच्छा, जो आएगा उसको। सर 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें आप अपना मत किसको दीजिएगा? मतलब वोट दिया जाएगा कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट अभी देखिए पार्टी बेसिस पर सिग्रीवाल जी तो यहाँ के सांसद है बीजेपी के, और इंडिया की तरफ से रणधीर सिंह है आरजेडी के प्रत्याशी। उसके बाद चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी सिग्रीवाल जी हैं उनका टिकट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है छपरा में, और उनके जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार बनकर के आ रहे हैं डॉक्टर जगदीप पांडे, जो एम्स में कैंसर विभाग के डॉक्टर। तो आपका विचार क्या है? डॉक्टर साहब तो ऐसे पर्सनली हम उनको जानते हैं। डॉक्टर साहब से हम बहुत पटना में मिले भी हैं। अच्छा अच्छा। बहुत हेल्पफुल आदमी है। अच्छा अच्छा। तो और डॉक्टर साहब आते हैं तो सोचना ही नहीं। नो डाउट वो किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय आए, उनको तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। यानी डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब के पक्ष में आपका मत? डॉक्टर साहब को हम पर्सनली बोले नहीं कि उनसे पर्सनली मेरा लगाव है। जी जी। वो बहुत हेल्पफुल, बहुत ग्रेट इंसान है। जैसे बोला जाता है ना कि एक अपने क्षेत्र के या किसी भी, हम एक अनोन मतलब उनके पास गए थे तो बहुत मदद किए थे। बहुत उस आदमी को हम कैसे। देखिए इनका कहना है कि अगर डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब चाहे किसी भी पार्टी से आए, तो किसी भी पार्टी से अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो उनके पक्ष में अपना मत देंगे, क्योंकि ये डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत तौर पे मिले हुए हैं और बता रहे हैं कि वो इंसान जो है सो नेकदिल इंसान है, जिस वजह से उनको वोट देंगे, चाहे पार्टी कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे मिल करके मैं और लोगों से चर्चा करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर लोगों का विचार क्या है। और मैं अभी महाराजगंज में हूँ, और महाराजगंज प्रखंड में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है उनकी आवाज़ को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव लाना चाहती है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। घूम घूम करके मैं लोगों से चर्चा यही कर रहा हूं। आपका नाम क्या पता है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? किसी को नहीं, क्यों? कोई सरकार हमारे इलाके में नहीं। चलिए अच्छी बात है, किसी को वोट मत दीजिएगा, नोटा पर नहीं दीजिएगा। आप अपना वोट 24 में किसको दीजिएगा चाचा? हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे। यानी बीजेपी के सांसद तो सिग्रीवाल जी हैं, तो अभी सिग्रीवाल जी का टिकट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, तो अभी तो डॉक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं बीजेपी के नाम पर। हाँ, तो आप किसको दीजिएगा? बीजेपी को दूंगा। कोई है तो बीजेपी। हाँ, आप चाचा आप किसको वोट दीजिएगा? अपना दो बोलिए, उसको दे दो। ना हमारे बोलने से थोड़ी देगा। आपका विचार क्या है? आपको अपना मत किसको देना है? जदयू को। जदयू यानी इंडिया महागठबंधन की, तो महागठबंधन का नया नाम इंडिया है, उसको दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसको वोट देने वाला है 24 में लोकसभा? आरजेडी को। चलिए ठीक है, अंदर लोग हैं, उन लोगों से भी 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा, उसमें आप अपना वोट किसको पक्ष में देने वाले हैं? जी, किसी और का नाम लेना भी मुश्किल है। यानी बीजेपी को दीजिएगा। तो बीजेपी के तो वर्तमान सांसद जी हैं यहीं पे, जनार्दन सिंह जी आ रहे हैं तो उन्हीं को देंगे। नहीं, जनार्दन सिंह की चर्चा चल रही है कि यहाँ से उनका टिकट छपरा ट्रांसफर कर दिया जाए, यहाँ पर डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो जो भी आएगा बीजेपी से उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार क्या है? बीजेपी आएगा आपकी बार, फिर वो मोदी सरकार, चाहे कैंडिडेट जो आ जाए बीजेपी कोई भी आएगा, आपका लेकिन विचार? बीजेपी आपका विचार? वही है, अभी वोट तो नहीं हुआ है। हाँ, वही रहेगा। देखिए जो भी होगा हम तो वोट देते हैं बीजेपी को ही। हम लोग यही कहते हैं कि इलाका किसी का भी होगा, धमाका बीजेपी बीजेपी का। देखिए सब लोग जो आ रही
कोई भी है, जो भी आ जाए कोई भी है, हम लोग बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। बीजेपी आएगा, मोदी ही रहेंगे, अब मोदी ही रहेंगे। उसके अलावा देखिए कोई सब भी लोग, नहीं रहेगा। मैं अभी महाराजगंज में हूँ और यहाँ पर लोगों के राय लेने का प्रयास किया, लोगों का विचार जानने का प्रयास किया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें लोग अपना मत किसके पक्ष में देने वाले हैं। तो अक्सर लोग बीजेपी की तरफ जो भी कैंडिडेट आएगा हम और BJP को कुछ लोग बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा उनके पक्ष में देंगे। कुछ लोग डॉक्टर साहब को बता रहे हैं, कुछ लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं। यानी विभिन्न तरह के विचार देने का प्रयास किए, परंतु सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ में लोग अपना मत देने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसन इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।